नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के यह वीडियो में हम आपको बताएंगे नमक, हल्दी और कंकु से होने वाला उपाय कैसे किया जाता है और इस उपाय से क्या क्या लाभ होते हैं। हमारे सनातन काल से चले आ रहा यह प्रसिद्ध और कारगर विधि अगर आपने एक बार अपने जीवन काल में कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। आपके साथ साथ आपके बच्चे, आपके परिवार, उन सब के ऊपर से जो भार रहता है, एक तरह से हम जिसे दोष कहते हैं, वे सभी तरह के दोष पूरी तरह से हट जाते हैं, मिट जाते हैं, जिससे आप अपने आने वाले कल में जो कुछ भी मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, आप जो कुछ भी श्रम करते हैं उसका फल आपको आसानी से मिल जाता है। अगर यह उपाय आप नहीं करते तो हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है पर उसका मन नहीं लग रहा है, वह मेहनत कर रहा है पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। परिवार में आप कोशिश कर रहे हो पर परिवार में हमेशा काल जैसा कंकास रहता है। ऐसा क्यों होता है हमें पता नहीं, इसलिए हम लगातार मेहनत करते हैं पर फिर भी इंसान को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ तरह के दोष जो होते हैं, काल सर्प दोष, शनि दोष, गुरु का भारी होना, यह सब कुछ हमारे जीवन काल में चलता आ रहा है। इसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म में जो अपने ऋषि मुनि थे वे यह उपाय करने की सलाह देते थे। यह उपाय एकदम सरल तो है ही, इसके साथ साथ यह उपाय इस पूरे विश्व में सबसे कारगर माना गया है। इस उपाय की खास बात यह है कि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ महिला ही कर सकती है। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ घर की लक्ष्मी ही कर सकती है। पुरुष यह उपाय नहीं कर सकते हैं। हालांकि औरतों को अपने पूरे मन से और शरीर से स्वस्थ होना जरूरी है। तो चलिए आज का उपाय हम आपको बताते हैं। दोस्तों, विधि बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की विधि, जिसे सही समय पर करने पर आप अमीर की जिंदगी जी पाएंगे। सबसे पहले घर की कोई महिला है उसे यह उपाय करना है तो उसको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वस्थ होकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। आपको एक बात याद रखनी है, वस्त्र जो आप पहन रहे हो उसका रंग काला ना होना चाहिए, नीला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी रंग की साड़ी पहन सकते हो। यह बात अनिवार्य है कि आपको साड़ी ही पहनना है, किसी भी तरह के अन्य वस्त्र ना पहने, क्योंकि साड़ी पहनकर आपको उसी साड़ी को अपने सिर पर ओढ़ना है, इसलिए आपका साड़ी पहनकर बैठना अनिवार्य है। इसके बाद आपको अपने पूजा स्थान पर पहुंच जाना है। पूजा स्थान पर बैठ जाइए। पूजा स्थान पर बैठने के बाद आपको अपने इष्ट देव को नमन करना है, अपने सभी देवी देवताओं को नमन करना है, इसका स्मरण आपको करना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान को दोनों को हाथ जोड़कर नमन करने हैं, प्रार्थना करनी है, उनके आशीर्वाद लेने हैं और आप जो भी विधि करेंगे उसका फल आपको मिले ऐसी भगवान को प्रार्थना करनी है पूरे मन से, पूरे दिल से। आपको इस पूरे दिन ना तो कुछ गंदा सोचना है और ना ही कुछ बुरा या फिर गलत बोलना है। अपने मन को स्वच्छ रखना है, मन को साफ रखना है। जैसे हम सुबह अपने शरीर को स्वस्थ साफ रखकर सीधे भगवान के चरण में जाते हैं, वैसे ही हम अपने मन को भगवान के साथ जोड़ते हैं, पहुंचते हैं भगवान के मन तक। तो अपना मन साफ होना बहुत ही जरूरी है। अगर उस दिन आपको गुस्सा आए तो उस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर आपको गुस्सा आए तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए, पर किसी के भी ऊपर गुस्सा ना करें और किसी को भी बुरा भला ना करें। अपने पूजा स्थान से खड़े होकर फिर आप अपने पति परमेश्वर को चरण स्पर्श करके, उनके साथ ही आप अपने घर में किसी भी तरह के बुजुर्ग हो उनके भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले ले। फिर पूरा दिन आप अपनी दिनचर्या जैसे करते हो वैसे कर सकते हो। बस आपको या इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आप सिर्फ और सिर्फ शाम के समय 6 से 9 बजे के बीच में करना है। इसके अलावा आप किसी भी तरह के समय में यह विधि नहीं कर सकते हैं। किसी और समय में यह विधि करने से आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि आप 6 से 9 के बीच में ही ये विधि करेंगे। यह विधि आपको कुछ इस तरीके से करनी है।
महिला ने जो सुबह साड़ी पहनी थी, पूरे दिन उसी साड़ी के एक छोर पर आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत यानी कि चावल। कुछ अक्षत कुछ इस तरीके से लेने हैं। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, 2 बेटे या बेटी, सास ससुर पति, सबको मिलाकर अगर घर में 5 या 6 लोग होते हैं तो आप इतने अक्षत ले लीजिए जितने आपके घर में लोग हैं। हर एक अक्षत लेते समय आपको श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, इन दोनों का नाम मन में एक साथ में ही स्मरण करना है। जय श्री हरि विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, ऐसे नाम बोलते बोलते आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतने ले लीजिए। उसके बाद आपको एक एक चुटकी करते हुए आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतना आपको कंकु लेना है। इस बार भी आपको श्री हरि विष्णु भगवान का जाप करते करते कंकु को अपने साड़ी के छोर में डालना है। उसके बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उसके हिसाब से आपको उसमें चुटकी के हिसाब से आपको हल्दी लेनी है। इन तीनों को मिक्स करके अपनी साड़ी में एक गांठ बांध दीजिए। फिर आपको चारों दिशा की तरफ खड़े रहना है। पहले उत्तर की तरफ खड़े रहना है। फिर आप अपने मन की मनोकामना बोलेंगे। आप जिस प्रकार की मनोकामना अपने मन में व्यक्त करती है, इच्छा धन संबंधित हो, बच्चे संबंधित हो या परिवार समस्या हो, वह अपने मन में ही मन में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आप रजू करते हैं। और रजू करना है, आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। इच्छा व्यक्त करने के बाद में आपको भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में अपना मुंह करके खड़ा रखना है। वापस से आपको अपनी सारी इच्छाएं व्यक्त करनी है और माता लक्ष्मी के 108 बार नाम लेकर आपको जाप करना है। ऐसे ही आपको पूर्व दिशा की तरफ खड़े रहना है। वापस अपनी इच्छा को व्यक्त करना है। 108 बार श्री हरि विष्णु भगवान का नाम का जाप करना है। फिर पश्चिम की तरफ खड़े रहना है। वापस अपनी इच्छा को व्यक्त करनी है और 108 बार आपको माता लक्ष्मी का नाम जाप करना है। इतना करने के बाद में आपको पल्लू में जो चावल हल्दी कुमकुम जो आपने बांध कर रखा है उसको आप अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर, जैसे हम किसी की नजर उतारते हैं वैसे ही हम सबके ऊपर 7 बार घुमाएंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेंगे। आप अपने घर में सभी के ऊपर ऐसे घुमाकर उस अक्षत कंकु और हल्दी को आप तुलसी की क्यारे में अपने तुलसी का पौधा हो उसमें अर्पण कर दीजिएगा। यह उपाय इतना कारगर है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस विधि से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके सारे सांसारिक जीवन, दुनिया में जो कुछ भी किसी भी तरह की परेशानियां चल रही हो उसका हल आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। यह विधि हमारे सबसे पुराने समय सनातन समय से चली आ रही है। हमारे धर्म सनातन धर्म से चली आ रही है, पर समय के चलते चलते बहुत सारी ऐसी अनगिनत विधि मंत्र को अन्य लोगों ने मिलकर भुला दिया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। कमेंट में जरूर से लिखिएगा जय मां लक्ष्मी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।